हम सब हनुमान जी को शक्ति और भक्ति के एक प्रतीक के तौर पे जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी का ना एक ऐसा हिस्सा, उनके परिवार का एक ऐसा पहलू जिसके बारे में शायद ही कभी बात की जाती है। तो आज हम उसी छुपे हुए रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, जब भी हम हनुमान जी के बारे में सोचते हैं तो मन में एक ही तस्वीर बनती है, एक अकेले बहुत ही शक्तिशाली नायक की, जो अपने मिशन में एकदम अकेले खड़े हैं। और यही वो छवि है जिसे हम सब पूछते हैं, असीम बल और सेवा की एक जीती जागती मूर्ति। पर क्या यही पूरी कहानी है? यही छवि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हनुमान जी अपने माता पिता की अकेली संतान थे? चलिए इस सवाल की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। तो इस सवाल का सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बात सुनकर शायद बहुत से लोगों को हैरानी हो, लेकिन अंजनी के इकलौते बेटे के रूप में हनुमान जी की जो लोकप्रिय छवि है ना, वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। हमारे प्राचीन ग्रंथ एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। असल में उनका परिवार हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो कितना बड़ा परिवार था? जवाब है 5। हनुमान जी के 5 भाई थे। जी हां, बिल्कुल सही सुना। वे 6 भाइयों में से एक थे। और हैरानी की बात तो ये है कि बाकी 5 के बारे में हम कभी कुछ सुनते ही नहीं। तो आखिर कौन थे ये 5 भाई? आइए उन किरदारों से मिलते हैं जो हमेशा हनुमान जी की कहानी की परछाई में ही रह गए। उनके नाम थे मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। ये थे भगवान हनुमान के 5 छोटे भाई। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि हम में से ज्यादातर लोग आज पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे। और सुनिए, ये कोई साधारण परिवार नहीं था, बल्कि एक राजसी परिवार था। हनुमान जी समेत सभी 6 बेटे राजा केसरी और माता अंजना की संतान थे। मतलब उन सभी को एक ही दिव्य और शाही विरासत मिली थी। लेकिन यहीं से इन भाइयों के रास्ते एकदम अलग हो गए। सबसे बड़े बेटे हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का रास्ता चुना और अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। पर उनके 5 छोटे भाइयों ने एक अलग रास्ता चुना। उन सभी ने विवाह किया और परिवार के वंश को आगे बढ़ाया। अब मन में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई ये सारी जानकारी आ कहां से रही है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, खासकर तब जब ये हमारी जानी पहचानी कहानी से इतना अलग हो। तो चलिए सीधे इसके सोर्स पर नजर डालते हैं। ये सारी जानकारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्मांड पुराण से मिलती है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है। इसी प्राचीन ग्रंथ में हनुमान जी के भाइयों और उनके परिवार का पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो मतलब ये सिर्फ कोई लोक कथा नहीं है, बल्कि इसका एक ठोस शास्त्रीय आधार है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये प्राचीन ग्रंथ खुद ही हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये भाई कैसे थे, उनके जीवन के बारे में? ये तो ऐसा है मानो अतीत से कोई हमें सीधे सीधे पूछ रहा हो कि क्या हम और ज्यादा खोजना चाहते हैं। ये सब जानने के बाद मन में कई और सवाल उठते हैं, है ना? ये बात कि हनुमान जी के 5 भाई थे, उनकी पूरी कहानी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। और शायद यही सबसे बड़ी बात है जो हमें यहाँ सीखने को मिलती है। हनुमान जी के भाइयों की कहानी एक बेहतरीन मिसाल है कि जिन कहानियों को हम सोचते हैं कि हम अच्छी तरह जानते हैं, उनमें भी कई परतें छिपी होती हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि और कौन सी अद्भुत कहानियां हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपी हैं, जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोजे।